नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे हो, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में। आज जो वीडियो लेके आए हैं, आज इस पूरी वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एसबीआई क्लर्क के रीजनिंग सेक्शन को आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, क्या आपको बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना? किस तरीके से आपको मॉक को लगाना है या किस तरीके से आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं इस एग्जाम को खुद दूंगा। जो भी ये मॉक टेस्ट है, ऑलिव बोर्ड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑलिव बोर्ड मेरे को अच्छा लगता है, तो मेरे पास वही था, तो मैं वही यूज़ करता हूँ और 2-3 और करता हूँ, ठीक है ना? तो आप जो भी करते हो, आप उसमें देख के देख लीजिए, यही स्ट्रेटेजी को अपनाइए, ठीक है? तो देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम नंबर कर सकते हैं अचीव। और आप चाहो तो आप भी मेरे साथ इस वीडियो में टेस्ट को दे सकते हो, मेरी आवाज़ को म्यूट कर देना और फिर अपने भी आंसर देते रहिए, ठीक है? इन द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग जल्दी कर सकते थे, और कि मतलब कौन सा क्वेश्चन हमको पहली बार में छोड़ देना चाहिए था, या जो क्वेश्चन पे हम अटके वो आखिर क्यों अटके, वो सब डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में आदत नहीं है, ठीक है ना? तो थोड़ा एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको काउंटर कर पाएँ, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, टू बास्केटबॉल टीम विद 5 मेंबर्स ईच आर रेडी फॉर मैच। दे लाइन अप फॉर द मीट अप बिफोर द मैच सच दैट ए, सी, ई, एच, जे फॉर टीम 1 स्टैंड इन वन रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है ना? चलो इतने ही पता चल गया हमें, क्या-क्या पता चल गया है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, सी, ई, एच, जे, ठीक है ना? ये जो ये मेंबर हैं, वो कौन सी टीम में? फर्स्ट टीम में है और फेसिंग नॉर्थ कर रहे हैं। ये फर्स्ट टीम के मेंबर हैं और नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है ना? बी डी एफ जी, बी डी एफ जी आई, ये सेकंड के हैं और ये साउथ में देख रहे हैं, ठीक है ना? चलो बाकी सब देख रहा है। ईच प्लेयर इन टीम वन, एग्जैक्टली ठीक है, हम सबको पता है। इट इज नोन दैट एच इज नॉट एडजेसेंट टू ए, जो एच है वो ए के साथ नहीं है, इतना हमें कंफर्म है, ठीक है? बी इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, बी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन है। किसके किसके लेफ्ट ऑफ द वन है? प्लेयर स्टैंडिंग अपोजिट टू सी, जो सी के अपोजिट में खड़ा है, बट नॉट एट एनी एंड, ठीक है ना? जो बी है वो किसी एंड पे नहीं है, तो एक दो तीन चार पांच यहाँ पे होंगे, तो पांच यहाँ पे भी होंगे, ठीक है? डी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आई, जो डी है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आई बैठा है। डी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ आई है, बट नॉट एट एनी एक्सट्रीम पोजिशन, लेकिन एक्सट्रीम पोजिशन पे नहीं है। तो डी एक छोड़ के आई यहाँ नहीं आ सकता है, तो ऑब्वियस वाली बात है, डी को यहाँ आना पड़ेगा, आई को यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है? जी इज स्टैंडिंग अपोजिट टू एच, जो जी है वो अपोजिट टू एच है, तो जी यहाँ पे है तभी एच यहाँ पे आएगा। एच के साथ ए नहीं आ सकता, तो ए के लिए ये दो पोजीशन बची। ए और ई इज नॉट एट एनी एक्सट्रीम एंड, ए और ई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो इसके लिए क्या बचता है? जे बचता है इधर, और इधर क्या बचता है? बी डी एफ, एफ इधर बचता है, ठीक है? चलिए अब आंसर मार्क करेंगे जल्दी जल्दी। हु इज स्टैंडिंग अपोजिट टू डी? ई है, ठीक है? हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज सिट अपोजिट टू आई? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ई है, जो आई के अपोजिट में बैठा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू आई? जी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू आई? एक दो तीन, थर्ड टू द राइट है, थर्ड टू द राइट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट? सी ई, सी एंड में है, ई एंड में नहीं है, एफ आई जे एंड में है, ठीक है ना? चलो इसको करेंगे, ठीक है? चलो करते जाएं। ओनली फ्यू ग्लासेस कप, कुछ ही ग्लास कप है, ठीक है, हमें पता है। ओनली फ्यू कप इज बाउल, कुछ ही कप बाउल है। लॉजिकली फॉलो पता करना है। नो बॉल इज कप, कोई भी बॉल कप नहीं है, फॉल्स। सम ग्लास बीइंग बॉल इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है ना? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। चलिए दूसरा करते हैं। सम पार्ट्स आर कार, कुछ पार्ट्स कार हैं, ठीक है ना? सम कार्ड्स आर कार, कुछ कार्ड्स कार हैं, ये कार है, ठीक है? चलिए ऑल कार्ड्स आर कार, सारे कार्ड्स कार हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। सम पार्ट्स बीइंग कार, कुछ पार्ट कार हो, इज नेवर अ पॉसिबिलिटी, ये कभी भी एक पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं, पॉसिबिलिटी तो है, नेवर पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर टू फॉलो हो रहा है, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। ऑल पी आर क्यू, सारे पी क्यू हैं, ठीक है? ऑल क्यू आर आर, सारे क्यू आर हैं। ऑल पी आर आर, सारे पी आर हैं, हाँ। सम आर इज क्यू, हाँ। तो कौन सा है? बोथ फॉलो हो रहा है। चलिए फिर करते हैं। ओनली फ्यू कैरोल्स आर लेबल, कुछ ही कैरोल्स लेबल हैं। ओनली फ्यू शेडो सीट्स आर लेबल, कुछ ही सीट्स लेबल हैं, ठीक है? फिर बोल रहा है सम लेबल आर डेफिनेटली नॉट शेड, कुछ लेबल डेफिनेटली शेड नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला उसने। सम शेड्स आर डेफिनेटली नॉट कैरोल, कुछ शेड डेफिनेटली कैरोल नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है, ये भी गलत है।
ठीक है ना, ये भी गलत है, तो नाइदर नॉर होगा इसका भी। ये वैसे कंफ्यूजन वाला था, ठीक है ना, फिर भी देख लेते हैं। सम ट्रिक्स आर सॉसेस, सम ट्रिक्स आर सॉसेस, ओनली फ्यू सॉसेस आर हेल्दी, ओनली फ्यू सॉसेस आर हेल्दी, ठीक है ना। ऑल सॉस बीइंग ट्रक, ऑल सॉस बीइंग ट्रक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है। ऑल हेल्थ बीइंग सॉस, ऑल हेल्थ बीइंग सॉस इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत फॉलो हो रहे हैं। चलो ये वाला करके देख लेते हैं। 1 मिनट में फोन साइलेंट कर दो, ठीक है ना, 2 मिनट देना बस। देर आर 8 मेंबर्स इन अ फैमिली, तरुण इज सन ऑफ कविता। तरुण है, वो सन है किसका, कविता का। अब कविता लड़की है कि लड़का है हमें नहीं पता है, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ललित इज फादर इन लॉ ऑफ कविता, ललित जो है वो फादर इन लॉ है कविता का। तो ललित जो है, यहाँ पे ललित है, वो फादर इन लॉ है किसका, कविता का, यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है ना। मनीषा इज द ओनली डॉटर ऑफ पंकज, मनीषा जो है वो ओनली डॉटर है पंकज की, ठीक है। मनोज इज सन ऑफ गगन, हु इज द स्पाउस ऑफ मनीषा, मनोज इज सन ऑफ गगन, और गगन कौन है, स्पाउस ऑफ मनीषा। गगन यहाँ पे, और क्या बोला है, मनोज, मनोज सन है, ठीक है ना। पंकज इज द सन ऑफ ईशा, पंकज जो है वो सन है किसका, ईशा का। पंकज इज मैरिड टू कविता, पंकज किससे मैरिड है, कविता से, तो पंकज इधर आ जाएगा, पंकज लड़का था, ये लड़की हो जाएगी। मनीषा ओनली डॉटर है इसकी, इसका कौन है, गगन है, गगन किसका पापा है, मनोज का, और इसकी माँ कौन है, ईशा। अब देखो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मनोज सन है, ठीक है ना। चलो अब करते हैं, हु इज द सन ऑफ ललित, ललित का सन कौन है, पंकज है, ऑब्वियस वाली बात है, क्या बच्चों वाला का है। हु, हाउ इज कविता रिलेटेड टू गगन, कविता कैसे रिलेट कर रही है गगन को, कविता कौन है, मदर इन लॉ है भाई, ठीक है। चलो इसको भी कैंसिल करते हैं, ये वाला बाद में करेंगे, ठीक है ना, बाद में कर रहा हूँ, मुझे पता है क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को पेन से आदत है ना, तो वहाँ पे वो दिक्कत होगी, बाद में करूँगा, ठीक है ना। 8% है 87 से 94 के बीच में, ठीक है, चलो मार्क कर लेते हैं। 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7, चलो क्या क्या बोल रहा है देखते हैं ना। ग्रेजुएटेड, ठीक है, 3% ग्रेजुएटेड बिटवीन एस एंड जी, एस और जी के बीच में 3% ग्रेजुएट हुए हैं, ठीक है ना। जी सच दैट एस इज ग्रेजुएट बिफोर जी, एस पहले ग्रेजुएट हुआ है जी से, ठीक है ना। डी ग्रेजुएट इमीडिएटली बिफोर जी, जो डी है वो जी से पहले ग्रेजुएट हुआ है। 1% ग्रेजुएट बिटवीन टी एंड डी, टी और डी के बीच में 1% ग्रेजुएट हुआ है। सच दैट टी ग्रेजुएट बिफोर डी, सच दैट टी ग्रेजुएट बिफोर डी, ठीक है ना। 2% ग्रेजुएटेड इन बिटवीन टी एंड डब्ल्यू, टी और डब्ल्यू के बीच में 2% ग्रेजुएट हुए हैं, ये हो गया, ठीक है। ए ग्रेजुएट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, ए ग्रेजुएट इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, ई ग्रेजुएट बिफोर ओ बट नॉट इन 1987, ई ग्रेजुएट बिफोर ओ बट नॉट इन 1987, देखो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए एस टी ई डी जी ओ, ठीक है। चलो मार्क करो, हु ग्रेजुएटेड इन 1991, 1991 में ई है ग्रेजुएट हुआ है, लिखो, ठीक है। इन विच ईयर ओ ग्रेजुएट हुआ है 1994 में, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन ग्रेजुएटेड इन बिटवीन ए इज डैश इज मोर देन 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन फिल द बॉक्स करेंटली, ठीक है ना। ए में और डी, ए और डी में है नहीं, ए जी और ओ में है, ओ में है, ठीक है ना। ए दो, ई है नहीं, डी है नहीं, एक ही है आ रहा है, ठीक है ना, एक ही आ रहा है, टी तो नहीं है। ए मोर देन 2, 2 से ज्यादा तो डी हो सकता है, नहीं है, ई जी ओ नहीं है, ठीक है, यही हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एटलीस्ट 3% ग्रेजुएट बिटवीन ओ एंड डी, ओ एंड डी में 3% ग्रेजुएट हुए हैं, नहीं। एटमोस्ट 2% ग्रेजुएट बिटवीन ओ एंड डब्ल्यू, ओ एंड डब्ल्यू के बीच में एटमोस्ट 2, ना यार ज्यादा है। एटलीस्ट 1% ग्रेजुएटेड इन बिटवीन ई एंड डी, ई एंड डी के बीच में नहीं। एटलीस्ट 3% ग्रेजुएटेड इन बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में 3% नहीं। एटमोस्ट 3% ग्रेजुएटेड इन बिटवीन ई एंड ओ, ई एंड ओ के बीच में एटलीस्ट 3% है, एटमोस्ट 3% हो सकते हैं, हाँ एटमोस्ट 3% है, 3 से कम ही है ना। चलो हमें क्या पता करना था, 1 मिनट देख लो, चेक कर लो, हाँ सही को बताना था। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म बाय द नेम्स ऑफ ग्रेजुएट हु ग्रेजुएट consequently फ्रॉम द ईयर्स 87 onwards, what is the word formed by the name of graduate, WASTE, WASTE हो सकता है, ठीक है ना। इन अ वर्टिकल रो, ठीक है, ओ 11 मिनट रह गए हैं भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। इन अ वर्टिकल लाइन अंकित is standing 23 फ्रॉम फ्रंट एंड, ये 22 है, इधर अंकित है,
ठीक है ना। एंड वरुण इज स्टैंडिंग 14 फ्रॉम द बैक एंड, वरुण जो है वो 14th है एंड से। इफ 46% आर स्टैंडिंग इन द लाइन, 46% है, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिटवीन अंकित एंड वरुण, अंकित और वरुण के बीच में कितने लोग हैं? 22 ही हो गए, 13 ही हो गए, 22 13, 3 2 5, 2 और 1 3, 35, 36 37, 46 में से 37 जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे, 9 बचेंगे, 9% आ रहे हैं। ठीक है। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड रिकॉग्नाइज आर अरेंज्ड इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल नॉट बी एडजेसेंट टू कॉन्सोनेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। रिकॉग्नाइज तो हम करते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको कर लेते हैं ना ऐसे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर जेड, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल नॉट बी एडजेसेंट टू अ कॉन्सोनेंट इन द न्यू अरेंजमेंट। कॉन्सोनेंट के आसपास कौन सा नहीं है? जी, आई और ई के बाद है, हाँ, जी कॉन्सोनेंट के पास नहीं है। चलो इसको करके देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इफ द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, देन हाउ मेनी नंबर विल हैव द सेम यूनिट डिजिट इन द न्यू सीक्वेंस। अगर रिवर्स क्या कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 3 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, 5 3 1 2, एक भी नहीं है रिवर्स में अरेंज करेंगे तो नन आएगा। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है when 2 is added to each number then in which of the following number will second digit change, second digit change, ये चेंज हो जाएगा और कोई नहीं चेंज होगा, 5 7 9 चेंज होगा। if all the digit each number are reverse, सारी रिवर्स करती है, then which will become the highest number, second highest number, सारे रिवर्स करो, 9 7 5 3 5 8 4 1 6 6 9 2, फर्स्ट हाईएस्ट ही हो गया, सेकंड हाईएस्ट होगा 6 9 2, 2 9 6 होगा। if the third digit of each number is dropped then how many numbers will be even, थर्ड डिजिट ड्रॉप कर दो तो 61 29 एक भी नहीं है, नन नहीं है ना, हाँ ठीक है। चलो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर 5 is divided by the first digit of the lowest number, first digit of the lowest number 2 2.5। चलो वो भाई जल्दी जल्दी करना पड़ेगा यार, 8 मिनट ही रह गए, जल्दी करो। पी क्यू आर एस टी यू और बॉर्न इन 3 डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जैन फेब और मार्च, ठीक है ना, और दे आर बॉर्न इन 2 डेट्स 12 और 24, 12 24 12 24 12 24, कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, जनवरी 31 का होता है, ये 31 का होता है, ठीक है ना, हाँ ओके बात। टी इज बॉर्न इन 12th ऑफ एनी मंथ, टी 12 को हुआ है पैदा, ठीक है। टू पीपल वर बॉर्न बिटवीन टी एंड यू, टी एंड यू के बीच में 2 पीपल हैं, टी 12 को हुआ है, टी 1 2 यू यहाँ पे भी हो सकता है, और टी 12 को हुआ है तो 1 2 छोड़ के यू यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर बोला पी इज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर यू, पी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर यू, तो कैंसिल हो गया, ये बचता है यहाँ पे, ठीक है। क्यू इज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एस, क्यू वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर एस, और Q was born immediately before S. R is born after S. R is born after S. ठीक है। Who among the following born on 24th February? You. ठीक है। How many people were born between Q and P? एक दो तीन, दो सॉरी 2, ठीक है। On which date R was born? 24th of March, 24th of March, ठीक है। The number of people who born before T is same as the number of people born after R. T was born in 24th January, नहीं, 2 people were born between P and R, P and R no, U is born on 24th February, हाँ ये सही है, S is born on 12 ना, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अभी 7 मिनट रह गए हैं, जल्दी कर दो। प्रकाश मेजर, ठीक है, डिस्टेंस एम एन ओ पी क्यू आर विद रिस्पेक्ट टू एस सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड एस इज मोर देन ओनली एंड एस, क्यू एंड एस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, मोर देन ओनली ओ एंड एस, ओ और एस से ज़्यादा है, ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस इज मोर देन एम एंड एस, आर और एस में जो डिस्टेंस है वो एम और एस से ज़्यादा है, एज वेल एज पी एंड एस, और आर एस में जो डिस्टेंस है वो पी एस से ज़्यादा है। द डिस्टेंस बिटवीन एन एस इज नॉट मोर देन एम एस, एन एस का डिस्टेंस एम एस से तो ज़्यादा नहीं है, एंड नॉट लेस देन पी एस, और पी एस से कम नहीं है, तो पी एस यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 पी एस, एन एस, एम एस,
और आर एस, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एस इज 91, क्यू एस में 91 है, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एस, 91 से कम कौन सा है, 79, सिंपल। द डिस्टेंस बिटवीन एम एस इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन एम एस में किससे ज़्यादा है, एन एस से ज़्यादा है, पी एस से ज़्यादा है, पी एस से भी ज़्यादा है, क्यू एस से भी ज़्यादा है, ओ एस से भी ज़्यादा है और एन एस से भी ज़्यादा है, ऑल ऑफ द अबव से ज़्यादा है, ठीक है। चलो ये वाला कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, क्यू इज 3 मीटर साउथ ऑफ पी, क्यू इज 3 मीटर साउथ ऑफ पी एंड 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर एंड 5 मीटर वेस्ट ऑफ आर, विच इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, विच इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, टी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस, टी इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ एस एंड 3 मीटर साउथ ऑफ यू, एंड 3 मीटर साउथ ऑफ यू, ठीक है ना। विच इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ वी, विच इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ वी, फाइंड द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्यू वी, क्यू और वी एक लाइन में है, टी एंड एस एक लाइन में है, आर और यू एक लाइन में है, आर और वी एक लाइन में, क्यू और यू एक लाइन में है। ओके, 5 4 9, सुनो अब डिस्टेंस देख लेते हैं। क्यू वी में कितना डिस्टेंस है, 4 4 8, 8 और 4 12 और एक 13, ठीक है ना। टी एस में कितना डिस्टेंस है, 4 है। आर यू में कितना डिस्टेंस है, 4 है। आर वी में कितना डिस्टेंस है, 8 है। क्यू यू में कितना डिस्टेंस है, 4 5 4 9 है, यानी कि एक ही प्राइम नंबर है क्यू वी, तो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब जो हमने अब किया था ना वो वाला देख लेते हैं, क्या 12th वाला है, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं। द जर्नी स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट्स एंड जर्नी, स्टार्ट्स और जर्नी का मिल गया है, ठीक है ना, नहीं मिलेगा। हॉर्न एंड ड्राइव स्लोली, हॉर्न एंड ड्राइव स्लोली, एंड का मिल गया है, एंड इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो एंड का यहाँ पे लिख सकता हूँ, एंड का क्या हो जाएगा, बी आर टी आर बी आर, एंड का हो गया बी आर, ठीक है ना। फिर है यहाँ पे सेफ ड्राइव नाउ एंड, एंड इसमें भी है, सेफ एंड इसमें देखो, एंड इसमें भी है एंड इसमें भी है, एंड का मिल जाएगा यहाँ पे, एंड का तुम्हें मिल जाएगा पी वाई, पी वाई हो गया, ठीक है ना। सेफ ड्राइव नाउ, नाउ का देखो ये है नाउ, नाउ ये है, तो नाउ का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे जी, ठीक है ना। अब देखो स्टार्ट जर्नी, दा बचता है, स्टार्ट जर्नी छोड़ दो, तो स्टार्ट जर्नी यहाँ पे भी है, तो एच के नहीं है, एच के है, टी एल है, जे जी है, एम आई नहीं है, एम आई दा का हो जाएगा एम आई, ठीक है ना। तो दा भी हो गया, एंड भी हो गया, ये भी हो गया। हॉर्न ड्राइव स्लोली, और ड्राइव ड्राइव मिल जाएगा, हाँ ड्राइव मिल जाएगा। देखो ड्राइव का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्राइव का हो जाएगा टी यू, ड्राइव का हो जाएगा टी यू, ड्राइव का यहाँ पे हो जाएगा टी यू, तो ड्राइव भी हो गया, ये भी हो गया। सेफ का बचेगा यहाँ पे, सेफ का क्या हो जाएगा, देखो जी सी, जी सी सेफ का हो जाएगा, ठीक है। हॉर्न स्लोली कह नहीं सकते कुछ, स्टार्ट जर्नी कह नहीं सकते। व्हाट इज द स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होगा, एच के और पी टी एल, एच के टी एल दोनों हो सकते हैं, एच के और टी एल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हॉर्न इज कोडेड एज आर एक्स, अगर हॉर्न आर एक्स है तो व्हाट इज द कोड ऑफ स्लोली, स्लोली का क्या होगा, बी आर नहीं, टी यू नहीं, वी एफ होगा, ठीक है। जर्नी एंड स्लोली एंड, जर्नी एंड स्लोली एंड, ठीक है ना। अच्छा देखो एंड का तो हो जाएगा पी वाई पी वाई बी आर किस में है, पी वाई बी आर, पी वाई बी आर ये है, और पी वाई बी आर इसमें भी है, ठीक है, पी आई बी आर इसमें स्लोली एंड हो गया। जर्नी स्लोली, स्लोली का हम लोग देख सकते हैं क्या, ऑन वी एफ बी वाई आर ई, सी डी दोनों होगा ना, सी डी दोनों होगा, चलो हाँ दोनों होगा। सेफ का क्या है, सेफ का जीसी है, सेफ का जीसी है, ठीक है ना। चलो और कोई क्वेश्चन बचता है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं बचता, चलो इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको सबमिट करके देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। चलो 33, 3 सही गए, 2 गलत गए, दो कौन से गलत गए भाई, 1 इफ द डिजिट इन ईच नंबर, देख लेते हैं इसको, ये गलत गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इफ द डिजिट इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, देन हाउ मेनी नंबर विल हैव द सेम यूनिट डिजिट इन द न्यू सेट, ओके सेम यूनिट डिजिट, ओके ओके, ये गलत पढ़ लिया था मैंने, याद आ गया, ठीक है ना। और एक ये वाला क्यों गलत गया भाई, फर्स्ट पॉइंट इज द वेस्ट टू द सेकंड पॉइंट, ओके। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, एक बात देखो, ये भी तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसमें अगर तुम और देख रहे हो, और देख रहे हो तो एक चीज बताओ इसमें, रुक जाना, मैं इधर लिख लेता हूँ, क्यू वी टी एस आर यू आर वी और क्यू यू,
चलो इसमें एक सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है ना। मैं इसको गलत नहीं मान रहा हूँ, तुम जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ये वाला देखो, क्यू यू, क्यू यू 5 और 4 9 और 4 13, ये 13 है। टी और एस, टी और एस में 4 है। आर और वी, आर और वी में 4 4 8 है, ठीक है ना। आर और वी, आर और वी में 8 है। क्यू और वी, क्यू और वी में 4 4 8 8 और 4 12 और 13 है। ओके, सॉरी क्यू यू है, ये क्यू यू है 8 है, ठीक है ना। क्यू यू ये 8 है। अब ये बताओ, अगर कोई देख रहा हो तो वो ये भी तो कह सकता है कि ये प्राइम नंबर है और ये सब कंपोजिट नंबर है, तो कैसे गलत हो सकता है। तो इसमें तो भाई ये भी आंसर हो सकता है और तुम ये भी कह सकते हो जो उसने बोला है कि ये सब ऑर्डर, ये ईस्ट में है ये वेस्ट में है। तो ये डिपेंड करता है भाई, ये मैं इसको तो गलत नहीं मानूंगा, हाँ ये वाला गलत मान सकता हूँ क्योंकि मैंने गलत पढ़ा। तो ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस ये रहा है। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं, एनालिसिस इन द सेंस हमारे नंबर कितने आए हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाना, कहाँ गया, हमने कौन सा दिया था, तीसरा दिया था ना, तीसरा दिया है ये वाला। चलो 96 परसेंटाइल आया है, हम लोगों के 100 परसेंटाइल आ सकते थे, ठीक है ना। टॉपर के 35 आउट ऑफ 35 है, वो समझ लो आप कि गलत क्या हुआ। तो ओवरऑल मिला के है कि आप चाहो तो पेपर को कर सकते हो, इजी रहता है। क्लर्क में 35 में से 32 33 हर कोई करता है। तो आप लोग टारगेट रखिएगा अपना, ठीक है ना। आप लोग एक टारगेट रखिएगा अपना, टारगेट आपका मॉक में होना चाहिए कि आप आउट ऑफ, कह सकते हो कि अगर ऐसा पेपर है, ये इजी पेपर था, तो आउट ऑफ 35 33 तो यार हर कोई करेगा, 33 तो हर कोई करेगा। तो आप टारगेट ये अपना रखो, ठीक है ना, सेफ साइड रहो, ठीक है। तो फिर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एसबीआई क्लर्क की डेट आ गई है, तो उस डेट के मुताबिक अपने आप को तैयार करिए, जितना ज़्यादा हो सके मॉक लगाइए, क्योंकि अब ब्रशअप करने का टाइम है, अब कुछ नया नहीं पढ़ सकते हो आप, जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हो, बस अब कॉम्पिटिशन है, आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। ये जो परसेंटाइल है इस पे जरा फोकस रखना, नंबरों पे फोकस मत करना, परसेंटाइल पे फोकस करना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कुछ जो टेस्ट होते हैं वो टफ होते हैं, वहां पे नंबर आप गेन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे एक दो मैं बता देता हूँ, एक गाइडली का जो लेवल है वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर आप उसमें तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें 35 में से आउट ऑफ 30 और 29 इज गुड स्कोर, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए सेक्शनल मॉक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।